बनी थी और 40 साल जो है उन्होंने इस जनता के लिए दिए और जनता के लिए जो उन्होंने दिया आज उनको क्या सिला मिल रहा है कि उनकी वाइफ जो है आज बिना किसी नोटिस के बेदखल कर दी जाती हैं। जो इधर रह रही थी माला जी उनको बिना किसी नोटिस के आपने बेदखल कर दिया, का दमन नहीं किया। लेकिन जो हमारी आज सरकार केंद्र में आई है और जो एलजी प्रशासन है ये चाहता है कि अपोजिशन टोटल खत्म हो जाए। जो इनके अपने चहेते हैं, अपने बंदे हैं, उनको जो है फाइनेंशियल सहायता पहुंचाई जाए। उन्होंने ये की कि पैंथर्स पार्टी के ऑफिस को बिना किसी नोटिस के सील कर दिया। पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद, पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के ऑफिस के बाहर हम हैं। यहाँ पर हमारे पास 7 स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। 30 साल का टेनओवर, बहुत बड़ा टेनओवर होता है जम्मू कश्मीर में किसी सियासत को चलाने के लिए। तो पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह ने 3 साल 30 इयर्स अपनी लाइफ जो है पूरी पैंथर्स पार्टी को दी। सर क्या कहेंगे? जैसे एंटी एनक्रोचमेंट हुई रिहाड़ी में तब भी नोटिस नहीं मिला, ऑफिस बंद हो गया, सीज हो गया, तब भी नोटिस नहीं मिला। 83 से जो है पैंथर्स पार्टी बनी थी और 40 साल जो है उन्होंने इस जनता के लिए दिए और जनता के लिए जो उन्होंने दिया आज उनको क्या सिला मिल रहा है कि उनकी वाइफ जो है आज बिना किसी नोटिस के बेदखल कर दी जाती हैं। जो इधर रह रही थी माला जी उनको बिना किसी नोटिस के आपने बेदखल कर दिया। जो जनता की आवाज भीम सिंह जी उठा रहे थे, आपने देखा बड़े बड़े जो लीडर्स हुए, बड़े बड़े स्ट्रांग लीडर्स, आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता था, उन्होंने भी कभी अपोजिशन का दमन नहीं किया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए होंगे लेकिन अपोजिशन के 2 टुकड़े नहीं किए, अपोजिशन का दमन नहीं किया। लेकिन जो हमारी आज सरकार केंद्र में आई है और जो एलजी प्रशासन है ये चाहता है कि अपोजिशन टोटल खत्म हो जाए। जो इनके अपने चहेते हैं, अपने बंदे हैं, उनको जो है फाइनेंशियल सहायता पहुंचाई जाए और जो गड़बड़ी करें और बाद में इलेक्शन के टाइम इनको उनसे सपोर्ट मिले, उन लोगों की जो कारकर्दगी है, उन लोगों की बेईमानी को छुपाने के लिए अपोजिशन को खत्म कर देना चाहती है सरकार। उसी के तहत एक कार्रवाई उन्होंने ये की कि पैंथर्स पार्टी के ऑफिस को बिना किसी नोटिस के सील कर दिया। इस वक्त देखा जाना चाहिए था हर्षदेव सिंह जी को भी यहाँ पर आप लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने भी पैंथर्स पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन वर्कर्स का यहाँ होना और जो मेन फंक्शन है पैंथर्स पार्टी का वो यहाँ पे नहीं है, ये क्या दर्शाता है? देखिए, स्टेट प्रेसिडेंट पैंथर्स पार्टी का आपके सामने खड़ा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेन आपके सामने नहीं? फिर भी बात ये है कि घर पे अगर कोई बड़ा ना हो तो घर फिर भी छोटा ही लगता है। देखिए, अगर आप डेजिग्नेशन के हिसाब से चले तो अभी तो स्टेट प्रेसिडेंट ही सबसे बड़ा है पार्टी में, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते नहीं। पर हर्षदेव की कमी जरूर है, लेकिन उसका मैं रीजन देना चाहूंगा कि हर्षदेव जी जो हैं, हर्षदेव जी इस समय जम्मू से बाहर हैं। अगर कोई कार्रवाई सुना के होती तो वो इधर प्रेजेंट होते। उनकी एब्सेंस का रीजन कोई और रीजन नहीं है, उनका एक ही रीजन है, ही इज आउट ऑफ जम्मू। अब क्या लगता है आपको कि अगर क्या सरकार आपकी बात माने कि अंदर जो सामान पड़ा हुआ है उसको लेने के लिए ये ताला दोबारा खुलेगा? देखिए, ताला तो सरकार को खोलना ही पड़ेगा दोबारा। हमारा सामान रख लेने का सरकार को क्या अधिकार है? अगर हमें सरकार के प्रेमिसेस रखने का अधिकार नहीं है तो सरकार को हमारा सामान रखने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा, उनको एक लीगल नोटिस देना चाहिए था, नोटिस अंडर द एक्ट जो है दिया जाना चाहिए था, उसके बाद हमारी सुननी चाहिए थी। अगर हम नोटिस का जवाब नहीं दे पाते तो वो इसको सील कर सकते थे, खाली कर सकते और हमें वेकेट करने का टाइम देते तो हो सकता है हम खुद भी वेकेट कर देते। लेकिन सरकार के द्वारा नोटिस तो दिया जाना चाहिए था कि आप इसको वेकेट कीजिए। अचानक से जो कब्जा कर लेना, इसको तो मैं कहूँगा कब्जा कर लिया सरकार ने हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर। जो हमारी अंदर मूवेबल असेट्स पड़ी हैं, इमूवेबल आपकी होंगी लेकिन मूवेबल असेट्स तो काफ़ी हमारी अंदर है, तो उसके ऊपर कब्जा जो कर लिया है सरकार ने, ये इलीगल है। कि पैंथर्स पार्टी की वर्किंग को रोकने की जो कोशिश है इलीगल है। हमारे लैपटॉप्स अंदर है, हमारे कंप्यूटर अंदर है, जिसमें हमारे सारे लॉगिन जो आईडीज हैं जिनके हम काम करते हैं वो नहीं लैपटॉप से लॉगिन है। अब जो पासवर्ड हमें होंगे तो वो हम कहीं और लॉगिन कर पाएंगे। जिसका पासवर्ड भूल गया होगा हम तो उस साइट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम उस आईडी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार इतनी ओछी हरकत पे उतर आई है कि अब हम अपने कंप्यूटर्स तक को यूज़ ना कर पाएँ, और इसीलिए जो सरकार बिना नोटिस के सेल कर रही है, कम से कम अपना सामान तो रिमूव करते। तो अगला और आखिरी कदम क्या होगा? देखिए, पहले हम सरकार को आपके माध्यम से एक अल्टीमेटम दे देना चाहते हैं कि कल तक जो है इस प्रीमिसेस को डीसील करें, नहीं तो जो लीगल कार्रवाई सरकार को झेलनी पड़ेगी। और जिन ऑफिसर्स ने अगर किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ इधर से चुराई होगी, गायब की होगी, पैंथर्स पार्टी का कोई भी सामान लिया होगा, उसके लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतने पड़ेंगे। लीगल कार्रवाई हम उनके खिलाफ भी लेंगे। ये जो आपने सुना, ये पैंथर्स पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट बात कर रहे थे, लेकिन हर्षदेव सिंह यहाँ पे मौजूद नहीं है। भीम सिंह जी ने 40 साल, जो इन्होंने कहा 40 साल लगाए इस पैंथर्स पार्टी को, और वो आवाज़ जो पैंथर्स पार्टी को भीम सिंह जी ने दिलाई थी, वो आवाज़ शायद पैंथर्स पार्टी में आज तक कभी किसी ने नहीं दी। क्या वजूहात रही? यहाँ पर ये ऑफिस जो है बंद रहा। क्या बिजली का किराया नहीं भर पाए? क्या पानी का किराया नहीं भर पाए? या इस क्वार्टर में
इस क्वार्टर में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इनकी अपनी है, जैसे लैपटॉप्स हो गए, मूवेबल आइटम्स की अगर हम बात करें तो इनका साफ साफ तरीका कहने का ये था कि हमें हमारी चीजों को दिया जाए, अगर लीगल तौर पे उनको हमें नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय के कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो इन सबको भुगतने पड़ेंगे। आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर पहले आम आदमी पार्टी का दफ्तर वो बंद हो गया और अब जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का दफ्तर, जो बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत ज्यादा पुरानी पार्टी, जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सर्व किया और हर्षदेव सिंह फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके थे। क्या इस पार्टी के दफ्तर का ताला कभी खुलेगा या नहीं, देखते रहिए आके आफ्ताब के साथ।